हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इफ दिस टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें कोई बाइनोमियल गिवन है x प्लस वाई की पावर n, तो हम उसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? NCR x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r, इस हेल्प से लिखते हैं। तो बस अब सबसे पहले मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, x बाई फोर माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 12। अब इसकी हेल्प से मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 12CR। फर्स्ट टर्म क्या है? x बाई फोर, तो x बाई फोर की पावर n माइनस आर मीन्स 12 माइनस आर। और यहाँ से b क्या गिवन है? यहाँ से b गिवन है -12 बाई एक्स स्क्वायर की पावर r। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी 12CR। तो यहां से हो जाएगा x की पावर 12 माइनस आर, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 की पावर 12 माइनस आर, है ना। और इधर हो जाएगा इंटू -12 की पावर r, और देखो इंटू, अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा x की पावर -2r। तो यहां से मेरे पास आ गया 12CR x की पावर। अब देखो बेस सेम है तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3r। ठीक है, और इधर बच जाएगा इंटू -12 की पावर r, और इसको लिख देते हैं अपॉन 4 की पावर 12 माइनस r। अब उसने क्या दिया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो x की मेरे पास पावर आई है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि कांस्टेंट टर्म मुझे चाहिए। तो यहां से मैं 12 माइनस 3r को इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूं। तो यहां से मेरी r की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखो r की वैल्यू 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा 12C4, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, माइनस 12 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 8। ये आ गया मेरा कोफिशिएंट, है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12C4 को 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो मैंने 12C4 को पहले एक्सपेंड कर लिया इंटू, अब 12 माइनस 12 की पावर इवन है तो इसको मैं सिर्फ 12 की पावर 4 लिख लेता हूँ, और नीचे हो गया 4 की पावर 8। तो सबसे पहले यहाँ से 4 से ही कट गया, और ये कट गया 5 टाइम, तो इतना ये हो गया 11 इंटू 45 इंटू 12 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 8। अब देखो, जो मुझे टर्म चाहिए उसमें मुझे डिनोमिनेटर में 4 की पावर 4 चाहिए। तो मैं देखो किस तरह से अपनी टर्म को ड्राइव करता हूँ। तो मैंने इसको लिख लिया 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, और ऊपर मुझे क्या चाहिए? 3 की पावर 6। तो देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 4 की पावर 4, है ना, 3 चौक 12। और मुझे पता है कि ए बी की पावर m जो है उसको मैं a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हुआ 11 इंटू 45 इंटू, अब देखो इसको लिख देंगे 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 कौन, 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। तो ये तो कैंसिल हो गया। टर्म क्या बची? सिर्फ 11 इंटू 45 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। अब देखो 4 की पावर 4 नीचे तो बन गया, ऊपर चाहिए था 3 की पावर 6। अब देखो 3 की पावर 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 की पावर 4 है, लेकिन मैं 45 में से क्या कर सकता हूँ? मैं 45 लिखता हूँ 11 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। अब 9 कितना होता है? 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी फाइनली? 11 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4। अब देखो यहां से, अब उसने मुझे यही तो गिवन था कि 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4, रिमेनिंग टर्म में ही के हो जाएगी। अब रिमेनिंग टर्म में ही है क्या? 11 इंटू 5। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा दैट इज 55 इज माई आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.